हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन टॉपिक के बारे में। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, टाइप डिस्कस करेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 15 है। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो का ई बुक डाउनलोड करने के लिए आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोटिवेशन का मीनिंग। मोटिवेशन वर्ड डिराइव हुआ है मोटिव से। इसका मतलब होता है नीड्स, डिजायर, वांट्स या फिर ड्राइव। मोटिवेशन इज द इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट एक्टिवेट द पर्सन टू फुलफिल हिज नीड्स बाय अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एक्शन, सस्टेनिंग एक्टिविटी इन प्रोग्रेस, रेगुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। मेन फैक्टर बिहाइंड मोटिवेशन इज नीड। मोटिवेशन का मेन फैक्टर क्या है? नीड। मोटिवेशन इज मस्ट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोटिवेशन का साइकिल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? नीड आता है, उसके बाद ड्राइव आता है, उसके बाद अराउजल आता है, इसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, उसके बाद अचीवमेंट मिलता है, उसके बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल होता है। तो ये पूरा साइकिल है, इस प्रकार चलते रहता है। तो आप सभी को मोटिवेशन साइकिल याद रखना है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मोटिवेशन और मोटिव का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन और मोटिव वर्ड समटाइम इंटरचेंजेबली यूज होता है, लेकिन इसका मीनिंग में डिफरेंस है। मोटिवेशन एक जनरलाइज टर्म है, मोटिव एक स्पेसिफिक टर्म है। ए मोटिव इज एन एजेंट ऑफ मोटिवेशन। मोटिव क्या है? मोटिवेशन का एजेंट है। ए मोटिव इज गोल और एन एम, एम्बिशन, ए नीड, ए वांट, एन इंटरेस्ट और ए डिजायर that motivate an individual towards an action. On the other hand, the term motivation refers to the process in which motive motivates individual towards an action. तो ये था ये दोनों का बारे में डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मोटिव्स का टाइप डिस्कस करेंगे। तीन प्रकार का मोटिव्स का टाइप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बायोलॉजिकल मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव को साइकोलॉजिकल मोटिव, इनेट मोटिव या फिर प्राइमरी मोटिव भी कहा जाता है। दिस मोटिव्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये मोटिव जो है ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल के लिए चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग ऑफ वाटर टू एंड थ्रस्ट, एविडेंस ऑफ पेन, नीड फॉर सेक्स, स्लीप, ये सब जो है बायोलॉजिकल मोटिव के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सोशल मोटिव। सोशल मोटिव आर कॉल्ड सेकेंडरी मोटिव। इसको सेकेंडरी मोटिव या फिर एक्वायर मोटिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ स्टीम, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फ एसोसिएशन। नेक्स्ट मोटिव है पर्सनल मोटिव। दीज आर हाईली पर्सनलाइज एंड वेरी मच इंडिविजुअलाइज मोटिव्स। एग्जाम्पल गोल ऑफ लाइफ, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मोटिवेशन का डिफिनेशन डिस्कस करेंगे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। सबसे पहला पर्सन है जेपी गिलफॉर्म। इनके हिसाब से मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फैक्टर है या कंडीशन है डेट नीड्स टू इनिशिएट और सस्टेन एंड एक्टिवली। नेक्स्ट है वुडवर्थ। इनके हिसाब से मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल which disposes him of certain behavior for seeking goals. नेक्स्ट है बी एफ स्किनर। इनके हिसाब से मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज एन स्कूल लर्निंग इन्वॉल्व्स arousing, perstraining, sustaining and directing desirable behavior. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मोटिवेशन का टाइप डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन का दो मेजर टाइप है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसको कहा जाता है? आइए डिस्कस करते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ मोटिवेशन इन विच मोटिव ऑरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये ऐसा मोटिवेशन का टाइप है जहाँ मोटिवेशन का दो मेजर टाइप है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? आइए जानते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मोटिवेशन इन विच मोटिव ऑरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये ऐसा मोटिवेशन का टाइप है जहाँ पे मोटिव ऑरिजिनेट होता है ह्यूमन का बॉडी का इनसाइड से। एग्जाम्पल जैसे कि हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, रिलीफ फ्रॉम पेन, टेम्परेचर रेगुलेशन, नीड फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन मोटिव ऑरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। इस टाइप ऑफ मोटिवेशन के अंदर मोटिव ऑरिजिनेट होता है ह्यूमन का आउटसाइड से। ठीक है, इसका जो मोटिव्स है जैसे कि इंसेंटिव पाने के लिए, बोनस अलाउंस पाने के लिए, प्रमोशन डिमोशन पाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मोटिवेशन का थ्योरी डिस्कस करेंगे। लगभग 6 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है इब्राहिम मैस्लो के द्वारा दिया गया था 1970 ईयर में। इसका क्या मोटिवेशन का साइकिल है? आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, एस्टीम नीड, और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है सबसे लास्ट मोटिवेशन का साइकिल का स्टेज है, और फिजियोलॉजिकल नीड सबसे लोअर लेवल है। तो मोटिवेशन का साइकिल के बारे में आप सभी को याद रखना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग के बारे में। Motivation occupies a central place in teaching learning process. Every teacher at one time or the other is faced with the problem of motivating his student to learn. मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। कभी ना कभी टीचर को मोटिवेट करने में प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता होगा या किया भी होगा। मोटिवेशन प्ले ए वाइटल रोल इन लर्निंग। क्या क्या रोल है देखते हैं। मोटिवेशन एनर्जाइज आवर बिहेवियर। चाइल्ड गेट एनर्जी
to learn when he is motivated. Motivation help to direct child's behavior towards learning. Motivation also help to select those behavior which may facilitate learning and achieve the goal. It develop interest among the children. मोटिवेशन जो है इंटरेस्ट भी डेवलप करता है. मोटिवेशंस हेल्प इन मोल्डिंग आवर बिहेवियर. मोटिवेशन जो है बिहेवियर को चेंज करने में भी, अच्छा करने में भी हेल्प करता है. तो मोटिवेशन का जो है लर्निंग में बहुत ज़्यादा रोल है. तो ये सब था इस टॉपिक के बारे में. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट. अचीवमेंट मोटिवेशन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन सा है? होम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, तीनों है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस. मोटिवेशन प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है? नीड पार्ट है, ड्राइव भी है, इंसेंटिव भी है, हेरिडिटी जो है पार्ट नहीं है. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस नीड्स का कौन सा है? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स. इसके बाद नेक्स्ट आता है सेफ्टी नीड. इसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस. इसके बाद स्टीम नीड्स. और लास्ट जो आता है उसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में ऑप्शन नंबर बी में दिया है. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मोटिव एंड देयर एग्जांपल आर गिवन बिलो. एक साइड में मोटिव का टाइप दिया है, दूसरे साइड में एग्जांपल दिया है, इसको मैच करना है. ऑर्गेनिक मोटिव मैच होगा फूड के साथ. सोशल मोटिव मैच होगा अवार्ड के साथ. पर्सनल मोटिव मैच होगा एम ऑफ लाइफ के साथ. आर्टिफिशियल मोटिव मैच होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑनेस्टी के साथ. इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे दिया? ऑप्शन नंबर सी में. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट एंजॉयड लर्निंग द गिटार एंड ड्राइव्स सेटिस्फेक्शन इन स्पाइट ऑफ ए लॉन्ग आवर ऑफ प्रैक्टिस. एक स्टूडेंट जो है गिटार प्ले करके इसको सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो इसके पास कौन सा टाइप का मोटिवेशन है? इसके पास जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है एक्सट्रिंसिक से बेटर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ लर्निंग होता है. इट एक्सलेट सेल्फ लर्निंग जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है ये सबसे अच्छा ऑप्शन है. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फैक्टर ऑफ मोटिवेशन. इनमें से कौन सा मोटिवेशन का फैक्टर नहीं होगा? अवार्ड है, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव भी है, अचीविंग और एक्सेडिंग ऑब्जेक्टिव भी है, प्रिस्क्राइबिंग हाई रिपीटेशन, ये जो है मोटिवेशन का फैक्टर नहीं होता है. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च सजेस्ट दैट डेस इज ए स्ट्रॉन्ग वेरिएबल इन लर्निंग प्रोसेस, परहैप्स एन इवन मोर इंपॉर्टेंट वेरिएबल देन एबिलिटी. तो सबसे ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएबल कौन सा होता है? मोटिवेशन होता है. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग नीड्स इन मैस्लो 1970 हायरार्की ऑफ नीड्स. 1970 में मैस्लो जो है नीड्स हायरार्की थ्योरी दिए थे, उनके हिसाब से कौन कौन सा नीड्स थे? एस्टीम नीड्स और लव एंड बिलोंगिंगनेस है. ए और डी है. ए और डी किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल सेट. मोटिवेशनल सेट का करेक्ट सीक्वेंस क्या आता है? सबसे पहला ड्राइव आता है, नेक्स्ट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, उसके बाद अटेनमेंट ऑफ गोल और सेटिस्फेक्शन मिलता है. इस प्रकार का ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 में दिया है. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन का कौन सा फैक्टर नहीं है? प्राइज है, इंसेंटिव भी है, प्रेज भी है, लेकिन प्रैक्टिस जो है मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मैस्लो इज द हाईएस्ट नीड्स ऑफ ए चाइल्ड. सबसे हाईएस्ट नीड्स क्या होता है? वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. तो ये सब क्वेश्चन था जो कि असम टेट में आया हुआ था मोटिवेशन एंड लर्निंग टॉपिक से. इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.